हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे बीरबल की खिचड़ी। तो बच्चों शुरू करते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। अकबर एक राजा का नाम है, ठीक है। दरबार का मतलब होता है जैसे राजा का महल होता है ना, उसमें एक रूम या फिर एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर वो मीटिंग करता है, वो तरह तरह की बैठकें करता है। आपने मूवी में जरूर देखा होगा जहाँ पर राजा की चेयर लगी होती है, ऊंचे में राजा का सिंहासन लगा होता है और नीचे दोनों तरफ कई सारे दरबारी बैठे होते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं दरबार। तो अकबर, जो राजा अकबर हैं, उनके दरबार में अनेक विद्वान थे। और विद्वान का मतलब होता है जो होशियार लोग होते हैं, पढ़े लिखे और होशियार लोग, और जो साथ में बहुत समझदार भी होते हैं, ठीक है। तो उनके दरबार में कई सारे विद्वान लोग थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे और उन्हीं विद्वान लोगों में से एक व्यक्ति थे बीरबल, ठीक है। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। चतुराई का मतलब होता है होशियारी, ठीक है। उनका दिमाग बहुत तेज था और वो अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध मतलब फेमस थे, बहुत दूर तक का लोग उनको जानते थे। किसे? बीरबल को। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे और वो इतने होशियार थे कि अपनी होशियारी से कभी कभी तो वो बादशाह का मतलब होता है राजा, राजा को बादशाह भी कहते हैं, ठीक है। और बादशाह कौन है? अकबर है। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। तो बच्चों, अकबर और बीरबल, इन दोनों के बारे में ना बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं। कैसी कहानियां? जहां पर उन दोनों ने कोई अच्छा काम किया हो या बीरबल ने अपनी चतुराई से, अपनी होशियारी से किसी समस्या का समाधान किया हो। इस तरह की कई छोटी छोटी और बड़ी कहानियां प्रसिद्ध हैं। और जो लोग हैं ना, तुम्हारी तरह और मेरी तरह जो लोग हैं, वो इन कहानियों को बहुत चाव से, चाव का मतलब होता है शौक, ठीक है, बहुत शौक से सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो बच्चों, एक बार की बात है कि जो अकबर है, कौन है? राजा है ना। राजा को और बादशाह भी कहते हैं, याद रखना। तो जो राजा अकबर हैं, वो किसी गांव से होकर जा रहे थे। इसका मतलब है कि उन्हें कहीं जाना था, तो रास्ते में एक गांव पड़ा था, ठीक है। और सर्दी के दिन थे, यानी ठंड का मौसम था। तो उस गांव के जो लोग हैं ना, वो आग जला करके उसके चारों ओर बैठे हुए थे। इधर देखो, जैसे यहाँ पर बैठे हैं ना, यहाँ पर बीच में आग जलाई है और उसके चारों ओर ये कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? गर्मी पाने के लिए, आग से गर्मी लेकर वो अपनी ठंड को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था। तो बच्चों, जब बादशाह अकबर अपने साथियों के साथ उस रास्ते से जा रहे थे और वहां पर कुछ लोग आग जला करके अपने आप को गर्म कर रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे, तो उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था। ये रहा वो व्यक्ति, और वो क्या कह रहा था? चलो पढ़ते हैं। कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। बच्चों, यमुना एक नदी का नाम है, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति अपने बाकी साथियों से कह रहा था कि मैं यमुना नदी के पानी में रात भर खड़े रह सकता हूँ। वो इस तरह से उन्हें बता रहा था। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। और जब अकबर ने ये बात सुनी, क्योंकि वो वहीं पर से क्रॉस कर रहे थे ना, तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास का मतलब होता है भरोसा, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, सर्दी के मौसम में मुंह हाथ धोने के लिए भी हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो व्यक्ति कह रहा था कि वो रात भर उस ठंडे पानी में, नदी का पानी तो बहुत ठंडा होगा, है ना, और वो भी सर्दियों के दिन, वो कह रहा था कि वो रात भर उस नदी के पानी में खड़ा रह सकता है। इसलिए अकबर को, जो राजा अकबर हैं, उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरें इनाम में दूंगा। वह मान गया।
तो बच्चों, जब महाराज ने सुना तो उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम वाकई में रात भर पानी में खड़े रहोगे ना, तो मैं तुमको थैली भर, यानी एक थैली में भर के मोहरें, बच्चों मोहरे का मतलब होता है सिक्के। जब राजा महाराजा वाला जमाना था ना, तो उस समय सिक्के होते थे, सिक्के सोने के या फिर चांदी के होते थे, तो वो इनाम में वही सिक्के दिया करते थे। ठीक है, वो बहुत कीमती होते थे। तो वो कहते हैं कि मैं तुमको थैली भर के मोहरें जो हैं वो इनाम में दूंगा। और वो मान गया। कौन? वो व्यक्ति मान गया, क्योंकि वो एक गरीब व्यक्ति था और उसे अपने आप पे भरोसा था कि भाई मैं रात भर खड़े रहकर ऐसा कर सकता हूँ। तो वो राजा की शर्त को मान गया कि अगर मैं खड़ा रहा तो राजा उसे थैली भर के मोहरे देंगे। ठीक है। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। तो बच्चों, इधर देखो, यहाँ दिखाया है कि वो व्यक्ति इस नदी में, ये नदी है ना, इस नदी के पानी में खड़ा रहा। वो हाथ जोड़कर पूरी रात खड़ा रहा और उसके बाद अगले दिन प्रातः मतलब सुबह, ठीक है, सुबह सुबह वो बादशाह के दरबार में आया। और वो क्यों आया? अपना इनाम लेने के लिए, क्योंकि उसने जो कहा था वो पूरा कर दिया था ना। तो अब वो राजा के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? तो बच्चों, बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम पूरी रात, वो भी इतनी ज़्यादा सर्दी में, पानी में कैसे खड़े रहे? उसने नम्रता से उत्तर दिया। उसने मतलब उस व्यक्ति ने। नम्रता का मतलब होता है बहुत शालीनता से, बहुत कोमलता से, यानी बहुत ही शांत होकर, बहुत आराम से। ठीक है, उसने उत्तर दिया, महाराज को जवाब दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो बच्चों, इधर देखो, यहाँ पर दिखाया है ना, ये राजा का राजमहल है। ठीक है, और वहाँ पर दीपक का प्रकाश आ रहा है। दीपक का मतलब होता है दिया। ठीक है, और प्रकाश का मतलब रोशनी, और रोशनी का मतलब होता है उजाला। ठीक है, तो उसने कहा कि आपके राजमहल से जो दिए का उजाला आ रहा था, मैं उसी को देख करके सारी रात खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों, जब बादशाह अकबर ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मेरे राजमहल में जो दिया जल रहा था, दीपक मतलब दिया, अभी बताया ना, तो उस दिए से तुम गर्मी ले रहे थे और इसी वजह से तुम सर्दी से बचे, है ना? तो इसके लिए तो तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राजा को लगा कि भाई ये तो चीटिंग है। इसने कहा था कि वो नदी में खड़ा रहेगा, लेकिन उसने दिए से गर्मी ली। तो बच्चों, क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, है ना? वह बहुत दुखी हुआ। कौन? वो जो व्यक्ति है, वो बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उपस्थित होना मतलब वहां पर होना, प्रेजेंट होना। ठीक है, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। और बीरबल ने ऐसा सोचा कि भाई ये तो इसके साथ गलत हुआ है और इस दुखी व्यक्ति की मैं सहायता जरूर करूंगा। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। तो बच्चों, जो वो दरबार है ना, राजा का दरबार, वहां पर सभी लोग रोज इकट्ठा होते थे। ठीक है, तो दूसरे दिन क्या हुआ कि जो बीरबल है ना, वो दरबार में आए ही नहीं। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बुलावा भेजना का मतलब होता है किसी इंसान को भेजना, किसी व्यक्ति को भेजना कि जाओ और बीरबल को बुला के लाओ। ठीक है, इसे कहते हैं बुलावा भेजना। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो बच्चों, बीरबल ने कहलवाया। कहलवाने का मतलब भी यही होता है कि किसी व्यक्ति या किसी इंसान के द्वारा अपना मैसेज भेजना। ठीक है, तो जो व्यक्ति बीरबल को बुलाने आया था, उन्होंने उसी के हाथ ये जवाब भेजा, ये संदेश भेजा, अभी तो मैं खिचड़ी पका रहा हूँ और जब खिचड़ी पक जाएगी तो मैं दरबार में आ जाऊंगा। उपस्थित होना मतलब आ जाना। ठीक है, वहां पर आना। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा।
फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तो बच्चों, जब अगले दिन भी बीरबल दरबार में नहीं आए तो बादशाह ने सोचा, स्वयं मतलब खुद, ठीक है, खुद ही जाकर ये देखना पड़ेगा कि बीरबल आखिर कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। ठीक है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। तो बच्चों, जब बादशाह उस जगह पर पहुंचे जहां पर बीरबल खिचड़ी पका रहे थे, देखो ये हैं बादशाह अकबर और ये हैं बीरबल, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत ऊंचे बांस पर, बांस क्या होता है, देखो ये जो डंडा है ना, ये बांस का डंडा है, ठीक है। तो एक बहुत ऊंचे डंडे पर क्या है, बहुत ऊंचाई में, ऊपरी सिरे का मतलब बिल्कुल ऊपर, ठीक है, वहां पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी क्या होती है, एक मिट्टी का बर्तन होता है, इधर देखो, है ना, ये मिट्टी का जो बर्तन है ना, इसे हांडी कहते हैं। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही थी और जहां पर उन्होंने ये हांडी लटकाई है ना, उससे बहुत नीचे, देखो कितने नीचे है, और वो भी बहुत थोड़ा सा आग जल रही थी। वो आग उस हांडी तक पहुंच भी नहीं रही थी। हम देख पा रहे हैं ना, देखो। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बादशाह को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, जब आग इतने नीचे है और हांडी इतनी दूर है तो ये खिचड़ी भला कैसे पक सकती है? इसका पकना बहुत मुश्किल है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो बच्चों, बीरबल ने बहुत होशियारी से उत्तर दिया कि हुजूर, हुजूर का मतलब होता है सम्मान के लिए बोला जाने वाला शब्द, ठीक है। महाराज को या अपने से बड़े सम्मानित व्यक्तियों को कई बार हुजूर कहा जाता है, ठीक है। ये एक उर्दू शब्द है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर, अगर वह व्यक्ति, कौन, जो यमुना के पानी में खड़ा था, याद है ना, वो राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? देखो, आग बहुत दूर है ना उस हांडी से, हांडी के अंदर खिचड़ी का सारा सामान है, लेकिन जब वो आग के नज़दीक होगा ही नहीं तो पकेगा कैसे? तो बस वो महाराज को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाह रहे थे, ठीक है। जब इतनी दूर दिया है तो उसकी गर्मी भला किसी व्यक्ति को कैसे मिल सकती है? अकबर को बात समझ में आ गई। तो बच्चों, बीरबल की बात सुन करके अकबर को ये बात समझ में आ गई थी। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। तो बच्चों, उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ बुलाया और उसको अपनी शर्त के हिसाब से वो जो मोहरों की थैली थी ना, वो इनाम के रूप में दे दी, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। ये है महाराज अकबर, ये है वो व्यक्ति, ये रहे बीरबल, ठीक है। और वो उस व्यक्ति को क्या दे रहे हैं, ये देखो, ये थैली है और इसके अंदर वही मोहरें हैं। मोहरें मतलब याद है ना, सिक्के, सोने या फिर चांदी के सिक्के। बातचीत के लिए पहला है, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो बच्चों, सर्दियों के मौसम में आप सर्दी को भगाने के लिए क्या क्या करते हो? देखो, सबसे पहले तो आप गर्म पानी यूज़ करते हो, है ना, हाथ मुंह धोने के लिए और पीने के लिए भी हम गर्म पानी यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े, सॉक्स पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, है ना। उसके अलावा घर के अंदर हीटर जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं और गांव में कई बार आग भी जलाया करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बर्तन होता है, उसमें आग जलाते हैं। और खिड़की दरवाजे, जो हमारे घर के खिड़की दरवाजे हैं ना, उनको शाम के टाइम पे ही बंद कर देते हैं। कई बार जल्दी बंद करते हैं ताकि जो ठंडी हवा है वो घर में ना आ सके, है ना। उसके अलावा क्या करते हैं, गर्म चीज़ें ही खाते पीते हैं, खाना गरम गरम खाते हैं और ख़ुद को गर्म रखने के लिए गर्म दूध पीते हैं, चाय, कॉफ़ी या सूप वगैरह पीते हैं, है ना। तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। अगला है, अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए।
तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि ऐसा कोई बहुत कठिन काम जो आपकी नज़र में बहुत कठिन काम हो, ऐसा आपने क्या काम किया है? तो इसका उत्तर आपको खुद देना होगा। हो सकता है आपने सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से मुंह धोया हो, या आप किसी दिन स्कूल से आ रहे हो और बहुत तेज बारिश हो गई हो, आपके पास छाता भी नहीं है, वो समय आपके लिए बहुत कठिन रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह से इसका उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है। अगला है, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि किसी बर्तन में अगर कुछ खाना वगैरह पकाया जा रहा है तो उसे आग से कितनी दूर होना चाहिए। तो बीरबल की तरह हम बहुत ऊपर टांगेंगे तो कभी खाना नहीं बनेगा, वो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। ठीक है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि बर्तन आग से 2-3 इंच ऊपर होना चाहिए। आपने देखा है जब मम्मा किचन में खाना बनाती है ना, तो गैस की जो आग निकलती है उससे और बर्तन की दूरी, उसमें कितना फ़र्क होता है? सिर्फ 1-2 इंच का ही फ़र्क होता है ना? उसके अलावा अगर किसी ने अंगीठी में खाना बनते हुए देखा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 इंच का फ़र्क होता है। ठीक है, इतना ही ऊपर होता है। तो आपका उत्तर होगा कि बर्तन आग के 2-3 इंच ऊपर होना चाहिए ताकि खाना ठीक से पके और जले नहीं। ठीक है, अगला है, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? तो बच्चों खिचड़ी तो कभी ना कभी सभी ने खाई है ना? तो आपका उत्तर होगा हाँ, मैंने खिचड़ी खाई है। और इसके बाद आपसे पूछा है कि इसे कैसे बनाया जाता है, तो क्या आपको पता है? देखो, ये दाल और चावल को मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, और इसमें कभी कभी सब्जियां भी मिली हुई होती हैं और तेल में मसाले वगैरह डाल करके ही इसे बनाया जाता है। तो आप लिखोगे खिचड़ी पकाने के लिए तेल में मसाले डालकर धुले हुए चावल व दाल डाली जाती है, कभी कभी इसमें सब्जियां भी डाली जाती हैं। ठीक है, सोचिए और लिखिए। पहला, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो बच्चों याद है ना बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगला है, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो उस व्यक्ति ने हमें क्या बताया था कि वो राजमहल से जो दिए की रोशनी आ रही थी उसी को देख के खड़ा रहा, है ना? तो आपका उत्तर होगा वह व्यक्ति राजमहल से आने वाले दीपक के प्रकाश को देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। ठीक है, अगला है, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? तो बच्चों जरा सोच के बताओ। देखो, जब इस सर्दी में हम मुंह हाथ धोने के लिए भी गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो राजा ने सोचा कि भाई पूरी रात ये नदी के पानी में कैसे खड़ा रहा होगा, यही सोच करके वो आश्चर्यचकित हुए। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ठंड बहुत ज़्यादा थी और रात भर पानी में खड़े रहना बहुत मुश्किल था, पर उस व्यक्ति ने कर दिखाया, इसीलिए बादशाह को आश्चर्य हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? तो बच्चों आपको याद है ना, राजा ने उसे इनाम नहीं दिया था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि राजा को लगा था कि भाई इसने तो चीटिंग कर दी, ये तो उस दिए से गर्मी ले रहा था, यही लगा था ना? तो आपका उत्तर होगा बादशाह को लगा कि वह पानी में खड़ा जरूर था पर साथ ही वह दीपक से गर्मी भी ले रहा था, इसलिए बादशाह ने उस व्यक्ति को इनाम नहीं दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? बच्चों याद है ना, उन्होंने सेम सिचुएशन एक और क्रिएट कर दी थी, जैसे उतनी दूर से गर्मी नहीं ली जा सकती थी। तो बीरबल ने क्या किया, कहा कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ और आग और उस बर्तन के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी कर दी कि आग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ था, बादशाह को एहसास हो गया था कि हाँ भाई ये तो सेम सिचुएशन है, और उनको समझ में आ गया था कि उस व्यक्ति को इनाम देना चाहिए, यही हुआ था ना? तो आपका उत्तर होगा कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास दिलाकर बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता की। ठीक है, भाषा की बात। पहला है, पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। तो बच्चों चिन्हित मतलब
जिसमें कुछ निशान लगाया गया हो। ठीक है, अब देखो इन लाइंस में जो सारे शब्द हैं वो काले रंग से लिखे हैं, लेकिन बीच में कुछ शब्द हैं जो लाल रंग से लिखे हैं। ठीक है, तो यही वो चिन्हित शब्द हैं। ठीक है, तो आपसे कहा है कि इन लाइंस को पढ़ना है, समझना है, और जो ये शब्द है ना जो लाल रंग से लिखे हैं उनके विपरीत शब्द लिखना है। विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द, और विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे दिन का उल्टा होता है रात। ठीक है, जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग चल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो बच्चों इधर देखो, हमें एक उदाहरण दिया है। जो पहला शब्द है ना लंबे, लंबे का उल्टा क्या होता है? छोटे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आया? एक। एक का अपोजिट वर्ड यानी विपरीत शब्द क्या होगा? अनेक। फिर है नीचे, नीचे का विलोम शब्द होगा ऊपर। बहुत, बहुत का विपरीत शब्द क्या होगा? कम। और उसके बाद है दूर, दूर का विपरीत शब्द होगा पास। ठीक है, नंबर 2, वाक्य को सही करके लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, और उस वाक्य में एक छोटी सी गलती है, उसमें एक शब्द जो है वो मिसिंग है। तो आपने क्या करना है? उसे पढ़ना है और ये देखना है कि कहाँ पर और कौन सा शब्द इसमें हटाया गया है, वो आपने लगाना है और दोबारा से उस वाक्य को लिखना है। ठीक है, एक हमें यहाँ पर उदाहरण दिया है। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल दे रखा है। देखो, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। तो पढ़कर लग रहा है ना कुछ गलत है। देखो सही करके हमें दिया गया है कि अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। तो यहाँ पर मैं मिसिंग है ना। वैसे ही अगला हमें खुद करना है। अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। दोबारा पढ़ो, अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या आना चाहिए? मैं आना चाहिए। सही सेंटेंस होगा, अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला है, गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। दोबारा पढ़ो, गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर गांव के लोग, गांव लोग नहीं होता, क्या होता है? गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। ठीक है, अगला है, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। दोबारा पढ़ो, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है ना। व्यक्ति और सहायता के बीच में आएगा कि। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अगला है, बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। दोबारा पढ़ो, बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो बच्चों क्या गड़बड़ है? बीरबल और कहलवाया के बीच में ने आएगा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, नंबर 3, वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें कई सारे अक्षर हैं, है ना। तो इसमें से हमने खाने की चीज़ें ढूंढनी है। खाने की वस्तुओं के नाम इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो एक हमें यहाँ पर दिया है वड़ा वड़ा, बाकी हमने खुद ढूंढने हैं। तो इधर देखो, इसी के नीचे लिखा हुआ है डोसा। इसके बाद है इडली, इडली, इडली भी सबने खाई होगी, है ना। उसके बाद है राज और माँ, राजमा। राजमा किसके साथ खाते हो? चावल के साथ। ये रहा चावल, है ना। और कढ़ी भी सबने खाई होगी, कढ़ी।
फिर है दाल, सबने खाई है ना। उसके बाद है चूरमा, फिर है छाछ, क्या होती है? बटर मिल्क, ठीक है। फिर है छोले, फिर है सांभर, डोसा के साथ सांभर भी तो खाते हो, है ना। और इधर है बाटी, ठीक है। कहानी की बात, वाक्य किसने कहा, किससे कहा। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 वाक्य दिए गए हैं, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ये वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं, ठीक है। तो हम पहले इस वाक्य को पढ़ेंगे। पहला है, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। ये किसने कहा था? ये बादशाह ने कहा था, अकबर ने कहा था ना। और किससे कहा था? उस व्यक्ति से कहा था जो रात भर पानी में खड़ा रह के दूसरे दिन दरबार में आया था अपना इनाम लेने के लिए। और तभी बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा था। तो किसने कहा पे हम लिखेंगे? अकबर ने। और किससे कहा? व्यक्ति से, ठीक है। दूसरा वाक्य है, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तो बच्चों याद है ना, जब बीरबल दरबार में नहीं आए थे तब ये किसने कहा था? ये अकबर ने कहा था। तो इधर हम लिखेंगे अकबर ने। और किससे कहा था? जो वहाँ पर दरबारी थे उनसे कहा था, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दरबारियों से। जीवों और पशुओं की विशेषताएं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इसे आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। पहला है, लंगूर की पूंछ लंबी है। ये रहा लंगूर और देखो उसकी पूंछ कैसी है, लंबी है ना। अगला है, वह लाल गुलाब है। ये रहा गुलाब का फूल, ठीक है। और इसका कलर, इसका रंग कैसा है? लाल है। चिड़िया छोटी है। ये रही चिड़िया और इसका आकार कैसा है? ये कैसी है? साइज में छोटी है, ठीक है। अगला है, बस का आकार बड़ा है। ये रही बस। तो बस का आकार कैसा है? बस का आकार बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला है, ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। तो बच्चों आपसे कहा है कि अभी अभी जो हमने ऊपर वाक्य पढ़े थे ना और समझे थे, ये जो नीचे वाक्य दिए हैं ये कुछ उसी तरह के वाक्य हैं, ठीक है। और यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। ये जो शब्द हैं ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो इन वाक्यों को हमने पढ़ना है और जो खाली जगह दी है ना वहाँ पर हमें इन शब्दों को भरना है, खुद से लिखना है, ठीक है। पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। मीठा, साहसी, अच्छा, हरी और लंबा, ठीक है। पहला है, पीहू एक लड़की है। पीहू एक कैसी लड़की है? क्या वो मीठी लड़की है? क्या वो साहसी है, अच्छा है, हरी है या लंबा है? देखो वो एक लड़की है तो वो मीठा तो हो नहीं सकती। पीहू एक मीठा लड़की है, गलत है ना। पीहू एक साहसी लड़की है, ये हो सकता है। लेकिन पहले हम सारे शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। पीहू एक अच्छा लड़की है, नहीं हो सकता। पीहू एक हरी लड़की है, ये भी नहीं हो सकता। और पीहू एक लंबा लड़की है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो साहसी यहाँ पर आएगा। पीहू एक साहसी लड़की है, ठीक है। इसके बाद है, गौरव अपने साथियों में सबसे डैश है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? तो बच्चों साहसी शब्द तो हम इस्तेमाल कर चुके, ठीक है। अब बचा मीठा, अच्छा, हरी और लंबा। और आपसे क्या पूछा है कि जो गौरव एक बच्चा है वो अपने साथियों में यानी उसके जितने भी दोस्त हैं वो उन सब में क्या है? मीठा है, हो नहीं सकता। अच्छा, हरी या लंबा? तो अपने सारे साथियों में वो सबसे लंबा है, यहाँ पर आएगा लंबा, ठीक है। इसके बाद है, पेड़ की पत्तियाँ डैश हैं। पेड़ की पत्तियाँ क्या हैं? मीठी हैं, अच्छा है या हरी हैं?
देखो हमें पेड़ भी दिया है ना। तो पेड़ की पत्तियां हरी हैं, यहाँ लिखेंगे हरी। इसके बाद है अदम्य, ये एक बच्चे का नाम है। अदम्य एक लड़का है। कैसा लड़का है? मीठा लड़का है या अच्छा लड़का है? वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अदम्य एक अच्छा लड़का है। और लास्ट है कि आम बहुत है, आम बहुत मीठा है, ठीक है। नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों में से जो सही शब्द है उसमें रंग भरिए। बच्चों इधर देखो, यहाँ पर 2 गोले बनाए गए हैं, ठीक है। और एक ही शब्द को 2 तरीके से लिखा है। इन दोनों में से एक गलत है और एक सही है। गलत कैसे है? वो ऐसे कि एक शब्द की जो मात्रा है वो उन्होंने गलत लिखी हुई है, ठीक है। आपने उसे पहचानना है और जो सही शब्द है उस पर रंग भरना है। कैसे? अपने क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल कलर की सहायता से। पहला है सुबह, और यह सुबह। जो सही शब्द है वो सुबह होता है, छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है। दूसरा है वर्षा और वर्षा। वर्षा नहीं होता, क्या होता है? वर्षा। इसके बाद है सवेरा और सुवेरा। सुवेरा नहीं होता, सही शब्द क्या है? सवेरा। अगला है सूझ बूझ, और इधर लिखा है सूझ बूझ, ठीक है। तो सूझ बूझ कुछ नहीं होता, सूझ बूझ सही शब्द है, ठीक है। इस तरह से आपने इनमें रंग भरना है। आइए कुछ बनाएं। नंबर 1, आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। तो बच्चों यहाँ पर आपको भेलपूरी बनाना सिखाया गया है। स्वादिष्ट व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है खाने की वस्तु, ठीक है। और इसका नाम क्या है? चटपटी भेलपूरी। देखो यहाँ पर आपको सारा सामान दिया है और उसके बाद आपको बताया है कि कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर उसका चित्र भी दिया गया है। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह है, सामग्री मतलब सामान, ठीक है। और वो सामान क्या क्या है? मुरमुरे 1 कटोरी, बारीक कटा प्याज 1 छोटा, बारीक कटा टमाटर 1 छोटा, और बारीक कटा खीरा। खीरा मतलब कुकुम्बर, ककड़ी या फिर खीरा, ठीक है, छोटा टुकड़ा। इसके बाद बारीक कटी हरी मिर्च आधी। आपने आधी हरी मिर्च लेनी है, उसे भी बारीक बारीक काटना है। नींबू का रस आधा, नमक स्वाद के अनुसार। फिर है चाट मसाला छोटा आधा चम्मच। 1 चुटकी आपने अमचूर का पाउडर लेना है। और धनिया पत्ती। धनिया पत्ती क्या होती है? हरा धनिया, ठीक है। वो भी बारीक बारीक काटना है। और वो किस लिए है? सजावट के लिए, यानी आपको वो भी उसके ऊपर डाल देना है। इनको मिलाइए और चटपटी भेलपूरी बांटकर आनंद से खाइए। तो बच्चों जब आप इस सारे सामान को आपस में मिक्स कर दोगे अच्छे से, तो आपकी जो भेलपूरी है वो तैयार हो जाएगी। तो उसे बांटकर उसका आनंद लो, आनंद से खाइए मतलब मज़े से खाइए, ठीक है। पता कीजिए। पहला, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। तो बच्चों जैसा कि इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र हुआ है ना, कहाँ पर हुआ है? वो व्यक्ति जो है वो यमुना नदी में ही खड़ा था पूरी रात, वो भी याद है सबको। तो आपसे कहा है कि जैसे यमुना नदी के बारे में इस कहानी में बात हुई है, उसके अलावा भी भारत में कई सारी नदियां हैं, है ना, कई सारी नदियां बहती हैं। आपको उनके नाम पता करने हैं और यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। यमुना नदी पहले से दी गई है और गंगा नदी भी हमें दी गई है। तो बच्चों इसके लिए आप अपने दादा दादी, मम्मी पापा या फिर अपने बड़े भाई या फिर बहन की, या अपने चाचा की, किसी भी बड़े इंसान की मदद ले सकते हो, ठीक है। कुछ नदियों के नाम मैं आपको बताती हूँ, इनके नाम भी आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे नर्मदा, ये भी एक नदी का नाम है। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, सरयू, सिंधु, रावी, कावेरी, गोमती, महानदी, झेलम, घाघरा और दामोदर। इसके अलावा भी कई सारी नदियां हैं, ठीक है।
तो आप फिलहाल इनमें से कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। झटपट कहिए। तो बच्चों, जब भी आपको झटपट कहिए वाला क्वेश्चन आता है ना, तो समझ लो कि ये क्या है, ये एक टंग ट्विस्टर है। ठीक है। झटपट कहिए मतलब फटाफट बोलना है। और क्या बोलना है? चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं, चार चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाएं चारम चार। पहले आप इसको आराम से पढ़ोगे, उसके बाद फिर अपनी स्पीड बढ़ाओगे। ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं, चार चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाएं चारम चार। थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करें। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं, चार चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाएं चारम चार। और तेज करें। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं, चार चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाएं चारम चार। तो बच्चों, इस तरह से आपने भी कोशिश करनी है और मेरे से भी तेज आप बोल सकते हो और अपने से किसी बड़े को सुना सकते हो और उनसे भी कह सकते हो कि भाई ये लाइनें आप मुझे फटाफट फटाफट कहकर सुनाओ। ठीक है। आइए सुने कहानी। बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। तो बच्चों, जैसे बीरबल एक विद्वान व्यक्ति थे ना, वैसे ही तेनालीराम नाम के भी एक विद्वान यानी एक बहुत होशियार व्यक्ति थे। ठीक है। जो कि अपनी चतुराई के लिए, अपनी होशियारी के लिए वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें भी सभी लोग जानते थे। तो आपसे कहा है कि उनके बारे में आप पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर, किस्से मतलब ऐसे ही रोचक कहानियाँ, वो पढ़कर अपनी कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। तो बच्चों, ये आपको खुद ही करना होगा कि आप तेनालीराम के बारे में पता कीजिए। ठीक है। इस तरह से ये पाठ, ये जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम ज़रूर आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।